नाजरीन, मई 2022 के वस्त में जब श्रीलंका अपने बैरूनी कर्ज़ों की किस्त देने में नाकाम रहा तो बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ ने इसे एक डिफ़ॉल्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। 5 जुलाई 2022 को श्रीलंका के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा सदर रणील विक्रमसिंघा ने ऐलान किया कि श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। इस ऐलान के साथ ही श्रीलंका में ऑलरेडी चल रहे मुजाहरों में शिद्दत आ गई। 9 जुलाई को तो पूरी दुनिया ने एक चौंका देने वाला मंजर देखा जब ये मुजाहिरीन सदारती महल के अंदर घुस गए और वहाँ स्विमिंग पूल में तैरे, सदारती बावर्ची खाने में दाखिल हुए और ईवान सदर के कॉन्फ्रेंस रूम में खुशखबरियाँ करते रहे। 14 जुलाई 2022 को श्रीलंकन सदर राजापक्सा को मजबूरन इस्तीफ़ा देना ही पड़ा। इन तमाम मुजाहरों और हंगामी सूरत हाल ने जनूबी एशिया की उन बाकी रास्तों को भी चौंका डाला है जहाँ पर 3 चीज़ें बिल्कुल श्रीलंका जैसी हैं: गैर मुस्तहकम हुकूमतें, इंतहा पसंदी और चीन का बढ़ता असर रसूख। श्रीलंका की यह सूरत हाल इसकी मईशत के कोलैप्स की वजह से हुई, जिसकी बुनियादी वजह महंगाई और बढ़ते हुए कर्जे बने। इस कोलैप्स में उन दीगर रियासतों के लिए एक सबक है जिनकी मईशतें चाइना पर ओवरली डिपेंडेंट हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चाइना के डेट ट्रैप में फंसती जा रही हैं। बिलखसूस पाकिस्तान के लिए श्रीलंका की शिकस्त खुर्दा हालत में कई लेसन छुपे हैं। पाकिस्तान ने इस वक्त अपनी तरक्की की सारी उम्मीदें चाइना की सरमायाकारी से वाबस्ता कर रखी हैं, मगर इस सरमायाकारी को हासिल करने की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह अपने कर्जों पर डिफ़ॉल्ट करता है तो ये श्रीलंका से भी बड़ा सान्या होगा। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इसकी मईशत का हजम 340 अरब डॉलर है। पिछले 6 साल में इसकी इक्तिसादी पैदावार रिकॉर्ड हद तक गिर चुकी है। डोमेस्टिक रेवेन्यू और फॉरेन रिजर्व्स कम हो चुके हैं, करेंसी तरही गिरावट का शिकार है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और करप्शन में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। बैरूनी कर्जा जो कि 2016 में 75 अरब डॉलर था, अब बढ़कर 131 अरब डॉलर हो चुका है। लिहाजा मुल्क की मईशत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। पाकिस्तान की नई हुकूमत डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए कई ममालिक और बैनुल-अक़वामी इदारों से कर्जे मांग रही है। जून में हुकूमत ने अपने फॉरेन रिजर्व्स भरने के लिए चीन से 2.3 अरब डॉलर कर्ज की मद में वसूल किए। हुकूमत IMF का 6 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल करने की कोशिश कर रही है, मगर IMF से कर्जा हासिल करने के लिए हुकूमत को फ्यूल और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। एक हुकूमती वजीर ने तो दरामदाद को कम करने के लिए अवाम को यह मशवरा भी दे डाला कि वो चाय पीना कम कर दें। मगर इन शॉर्ट टर्म मैयत से पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए डिफ़ॉल्ट से बच तो सकता है, मगर इकनॉमिक सेल्फ रिलायंस हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की सूरत हाल पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बढ़ते हुए इस्लामिक नेशनलिज्म और बढ़ते हुए अमेरिकन सेंटीमेंट की वजह से हंगामा खेजी का शिकार है। इस इक्तिसादी दगरगों की सूरत हाल में चीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कर्जों का 1/3 चीन को ही वापस करना है। लिहाजा पाकिस्तान चीन की जानब से लिए जाने वाले किसी भी अनजस्ट कदम पर भी एहतजाज नहीं कर पाता। चीन के एक ऑफिशियल ने एक बार अपने अमरीकी हम मनसब से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के लिए इतना ही अहम है जितना अमरीका के लिए इसराइल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती की बड़ी वजह चीन का पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी से शुरू किया जाने वाला प्रोजेक्ट CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया और इसकी रूह से चीन ने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लॉन्च करने का अहद किया, जिनमें एक बंदरगाह, 7.2 अरब डॉलर का रेलवे का मंसूबा, लाहौर में 2 अरब डॉलर मेट्रो का मंसूबा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और चीन और पाकिस्तान के दरमियान ऑप्टिक फाइबर बिछाने का मंसूबा शामिल है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी हवावे के पास है। चाइना की इन्वेस्टमेंट की ये कमिटमेंट पाकिस्तान में बाकी तमाम ममालिक बशमूल अमेरिका की इन्वेस्टमेंट और असिस्टेंस से भी ज़्यादा है। मगर इस सरमायाकारी ने पाकिस्तान में चीन का इन्फ्लुएंस और असर रसूख खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में लगाए जाने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स की मशीनरी चीन से मंगवाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दरामदी खर्चे कई हद तक बढ़ चुके हैं। CPEC ने पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम करने में भी कोई खास किरदार अदा नहीं किया, क्योंकि चीन ज़्यादातर लेबर पाकिस्तान से लेने की बजाय अपने मुल्क से मंगवाता है। इन लोगों के लिए अलहदा और नई रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाई गई हैं और मकामी ज़राए के मुताबिक ये आम लोगों के साथ घुलते मिलते भी कम ही हैं। इसके अलावा चीन की सरमायाकारी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जे, मकामी मछुआरों के रोज़गार के छिनने और आम लोगों की नकल मकानी का भी बाइस बनी है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से चाइना अब मजीद सरमायाकारी करने से हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेड गैप इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। माली साल 2020-21 में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान 19.3 अरब डॉलर की तजारत हुई, जिसमें से पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ 2.3 अरब डॉलर थी। गवादर की पोर्ट का मंसूबा भी जिस जोश और वलवले से शुरू किया गया, आज उतने ही मसाइल इस मंसूबे में जन्म ले चुके हैं। 2016 में ये पोर्ट 40 साल के लिए चीन को लीज पर दे दी गई थी। इस पोर्ट का इंतजाम चाइना की ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी चला रही है। ये कंपनी चाइना की हुकूमत के तहत काम करती है और पोर्ट में होने वाली माशी सरगर्मियों से हासिल होने वाला 91% मुनाफा अपने पास रखती है। लिहाजा पाकिस्तान को इस बंदरगाह से खास फायदा नहीं हो रहा। जब से इस बंदरगाह का इंतजाम चाइना के पास किया है, इस पोर्ट पर होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी में बहुत कम इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाले मुआहदे की रूह से इस बंदरगाह से सालाना 13 मिलियन टन का सामान बरामद होना था, मगर चीन इस मुआहदे को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा है।
पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने माहिदा की खिलाफ वर्जी करते हुए वाटर डिसैलिनेशन प्लांट और 300 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने से भी इनकार कर दिया है और मकामी आबादी अभी भी महंगे दामों पर टैंकर खरीदने पर मजबूर है। गवादर की बंदरगाह अफगानिस्तान में गैर मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से मैरी टाइम ट्रैफिक को ट्रैक करने में नाकाम रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सामान को ले जाते हुए बहरी बेड़ों को वस्ती एशिया में जाने के लिए अफगानिस्तान से होकर ही गुजरना पड़ता है। याद रखिए कि श्रीलंका की हम्बनटोटा पोर्ट भी इसी तरह की अनस्टेबिलिटी की वजह से एक फेलियर साबित हुई थी और श्रीलंका को इस फेलियर की एक भारी कीमत अदा करना पड़ी थी और श्रीलंका चीन के डेट ट्रैप में फंस गया था। श्रीलंका को इस पोर्ट का 70% हिस्सा चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा था, लिहाजा पूरी दुनिया ने इस पोर्ट को चीन की श्रीलंका में कॉलोनी करार दिया था। मगरबी ममालिक इस बात से भी परेशान हैं कि चाइना कहीं गवादर में अपनी नेवल बेस ही ना बना ले। अगर ऐसा होता है तो गवादर की बंदरगाह चीन के इक्तिसादी और दिफाई दोनों मकासद को सर्व करेगी और बहरे हिंद में चीन की पोजीशन मजबूत हो जाएगी। मगर चीन के पाकिस्तान से मुतल्लिक सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। अप्रैल 2022 में बलोचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने कराची यूनिवर्सिटी के कन्फ्यूशियस ब्लॉक में खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से 3 चीनी बाशिंदे मारे गए। इसी तरह जुलाई 2021 में एक बस में धमाका हुआ जिसमें 9 चीनी बाशिंदे मारे गए। मगर याद रखिए कि चीन पाकिस्तान का असले का सबसे बड़ा सप्लायर है। 2017 और 2021 के दरमियान चीन की ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का 47% हिस्सा पाकिस्तान को भेजा गया। सिक्योरिटी एनालिस्ट का मानना है कि इस असले के जरिए चीन पाकिस्तान को भारत के साथ होने वाली मुस्तकबिल की किसी भी किस्म की रवायती जंग के लिए तैयार कर रहा है, मगर इस मफरूजी जंग की कीमत पाकिस्तान की मईशत को अदा करना पड़ रही है। पाकिस्तान को लगता है कि इसकी मईशत के कोलैप्स करने से दुनिया पर इतने ज़्यादा मनफी असरात पड़ेंगे कि बड़ी ताकतें इसे कभी कोलैप्स होने ही नहीं देंगी। मगर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को बचा भी लिया जाए तो तब तक डैमेज हो चुका होगा। फ्यूल और बिजली की कमी की वजह से पुरतशद्दुद एहतजाज होने का खतरा है और ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए डरावना खौफ साबित होगी। अगर पाकिस्तान अपनी हालत श्रीलंका जैसी नहीं चाहता तो इसके सियासी लीडरान को अरसे दराज से डिले किए जाने वाले रिफॉर्म्स करना पड़ेंगे। रियासत के खर्चे कम करना और जिहादी तंजीमों से ताल्लुक खत्म करना बैरूनी सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने के लिए इंतहाई अहम है। भारत के साथ तजारत को बहाल करना भी मईशत के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। पाकिस्तान को खित्ते में गलबे के ख्वाब को तर्क करना होगा और ये तस्लीम करना होगा कि उसके अंदरूनी हालात उसे ऐसे ख्वाबों की इजाज़त नहीं देते। पाकिस्तान के लीडर्स को चाहिए कि वो चाइना पर अपना इन्हिसार कम करें और अपनी और श्रीलंका की गलतियों से सबक हासिल करें। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।